हेलो, मैं ईशान सर। नेक्स्ट टाइम में 12 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्व हुआ था। आज 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें कि 13 नंबर क्वेश्चन है, कोई मूलधन की समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है, एक मूलधन पूछ रहा, एक वार्षिक सरल ब्याज दर पूछ रहा है, एक दर पूछ रहा है। मतलब दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कोई मूलधन की समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन, मतलब 7 वर्ष का क्या मूलधन और ब्याज मिला करके 7 वर्ष का टोटल मिश्रधन हो जा रहा है 7100 रुपया, और फिर वही 4 वर्ष का मिश्रधन, फिर 4 वर्ष में इंटरेस्ट और मूलधन मिला करके हो जा रहा है मिश्रधन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है, इसको निकालना है। तो इसका थोड़ा सा अलग तरह से निकलेगा ये। जैसे कि पहले निकालेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा ये। जैसे 7 वर्ष का मिश्रधन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन को देखना, 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया है ना। 7 वर्ष का मिश्रधन यानी कि मूलधन और ब्याज मिला करके 7100 रुपये मिश्रधन है मेरा। तो लिखेंगे यही सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है, लिखेंगे 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन कितना 7100 है, ठीक। 7 वर्ष का मिश्रधन 7100, मैं 7 वर्ष का मूलधन और ब्याज मिलाकर 7100 रुपये हो जा रहा है। फिर वही सेंटेंस यहाँ पर भी है कि 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया, दो बार है इस तरह का। तो इसी के नीचे में लिखेंगे यहाँ पर 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जा रहा है 6200 रुपया, यहाँ 6200 रुपया हो गया। 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया, 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया। अब इसको क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर देना है। 7 वर्ष 4 वर्ष 7100 और 6200 को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख देना है घटाने पर यानी कि माइनस करने पर। तो समय को समय से माइनस करना है, मूलधन को या मिश्रधन को मिश्रधन से माइनस करना है। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष का, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष का 7 वर्ष में या 4 वर्ष में, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पर भी है, मिश्रधन मेरा यहाँ पर भी है। दोनों में क्या हो जा रहा है, मिश्रधन ही हो जा रहा है। तो दोनों को मिश्रधन में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9, ये कट हो गया यानी कि 900। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज जो है 900 रुपया है। तो अब यहाँ से हो जाएगा कैसे, एकक नियम, एकक मेथड हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 वर्ष का ब्याज 900 है, तो सोच के देखो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होना चाहिए। जब 3 साल का ब्याज 900 रुपया हो जा रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 900 बटा 3, यानी इधर वाला अंक ऊपर, इधर वाला अंक जो होता है नीचे हो जाता है एकक नियम से। तो 3 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का ब्याज का हुआ 900 बटा 3 हो जाएगा। कट रहा ऊपर नीचे, 3 एकम 3, यहाँ 3 3 9 0 0, यानी कि यहाँ पर हो जा रहा है 300। 3 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 300 हो गया। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 7 वर्ष का, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज यानी कि डॉट डॉट दे करके 300 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 2100। तो 2100 ब्याज हो गया, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 900 हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज 300 हो रहा है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2100 लगेगा। 7 वर्ष का ब्याज मेरा, ठीक ना, 7 साल का ब्याज कितना लगेगा 2100 लगेगा। अब इसको क्या करना है, अब इसमें से निकालना, ब्याज तो निकल गया, 7 वर्ष का ब्याज मेरा इतना है, तो मूलधन कितना होना चाहिए,
7 साल का ब्याज, 7 साल का ब्याज है 2100, तो 7 साल का मिश्र धन है 7100, तो मूलधन कितना होगा? 7 साल का सूद मिल रहा हमको 2100 मिल रहा, और 7 वर्ष का मिश्र धन यानी मूलधन और ब्याज मिला करके टोटल 7100 हो रहा, तो मूलधन मेरा कितना होगा? मूलधन मेरा यहीं से निकल जा रहा है, यहाँ लिखेंगे मूलधन। मूलधन निकलेगा। मूलधन कैसे निकालना है? लिखेंगे मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी टोटल मेरा मिश्र धन कितना है? 7100 है, अब माइनस ब्याज मेरा कितना है? 2100 है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। तो 5000 मेरा मूलधन, एक ठो आंसर हो गया। पूछ रहा था ना यहाँ मूलधन और सरल ब्याज दर कितनी है, तो मूलधन और दर पूछ रहा है, तो मूलधन मेरा निकलिए कितना? 5000। 5000 मेरा मूलधन, एक ठो आंसर हो गया, ठीक ना। अब निकालना हमको क्या चीज़? अब निकालने बोल रहा, दर निकालने बोल रहा है। तो दर निकालने के लिए पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में क्या क्या चीज़ दिया है, पहले डाटा निकाल रहे हैं यहाँ पर। मूलधन मेरा कितना है? मूलधन तो अभी निकाले हैं 5000, मूलधन मेरा 5000 हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है क्या? दर, तो दर मेरा यहाँ पे कितना हो जा रहा? दर तो निकालना है। मूलधन मेरा यहाँ पे 5000 हो जा रहा, और ब्याज यहाँ पे कितना हो जा रहा? ब्याज हो जा रहा है यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, नहीं का 1 वर्ष का ब्याज 300, ब्याज मेरा हो जा रहा है 300, ठीक ना। आज समय कितना है? समय तो मेरा 1 वर्ष है, समय हो जा रहा है 1 वर्ष, है ना। एक जब 3 वर्ष का ब्याज है ना, 1 वर्ष का ब्याज 300, ब्याज मेरा 300 है। 300 कितना? 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज मेरा 300 है, 300 हो गया। तो यहाँ पे क्या? मूलधन ब्याज दर है हमको निकालना, मूलधन ब्याज और समय है हमको निकालना, क्या? दर निकालना है। तो यहाँ दर का फार्मूला यूज़ कर देना है। दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन गुना समय, यही फार्मूला। तो ब्याज के जगह हम ब्याज को लिखेंगे, ब्याज मेरा कितना? 300 है, गुना 100 बटा, यहाँ मूलधन मेरा कितना? 5000 है, तो मूलधन 5000 गुना समय कितना? 1 है। अब इसको कट करेंगे, 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट हो गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, जीरो कट गया, 300, यहाँ 5000, सॉरी 5000 कट गया। तो अब यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट हो गया, 3 दूना 6, तो यहाँ 6% मेरा दर हो गया। एक हो गया 5000 मेरा मूलधन, और एक आंसर हो गया दर पूछ रहा था, तो 6% मेरा दर, ये मेरा आंसर हो गया। फिर से एक बार रिपीट करें कि कोई मूलधन की समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया, 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया, दोनों का कितना अंतर होगा? 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया है, 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया है। तो दोनों में क्या माइनस करने पर, ध्यान, लेकिन घटाने पर वर्ष को वर्ष से घटाएंगे और मिश्र धन को मिश्र धन से घटाएंगे। तो 7 में से 4 घटा तो 3, वर्ष का क्या होगा? घट के ब्याज आएगा, तो 7100 और 6200 घटाए तो 900 हो गया। अब यहाँ 3 वर्ष का ब्याज 900, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 डॉट डॉट दे करके 900 बटा 3, इधर एक एक नियम में हमेशा लास्ट वाला नंबर ऊपर, फर्स्ट नंबर होता है जो नीचे में आ जाता है। कट कर मेरा 300 आ गया, 1 वर्ष का ब्याज मेरा 300 है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होना चाहिए? तो 7 डॉट डॉट 300 गुना 7, 2100, 7 वर्ष का ब्याज में 2100 हो गया। तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन है मतलब 7 साल का मिश्र धन निकालना है। 7 साल का मिश्र 7100 रुपया है, और 7 साल का ब्याज मेरा 2100 मिल रहा है, दोनों को माइनस किए तो मेरा मूलधन हो गया 5000। अब निकालना हमको दर निकालना। मूलधन मेरा 5000 है, ब्याज है 1 साल का ब्याज है 300, समय है 1 वर्ष, है ना। तो दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज के जगह में ब्याज को लिखेंगे गुना 100, अब मूलधन के जगह में मूलधन लिखेंगे 5000, अब गुना समय कितना? 1 है, तो समय की जगह में 1, तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पे कट गया, कटने के बाद 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6% मेरा क्या हो गया? दर निकल गया। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 नंबर क्वेश्चन है, देखना यहाँ पर, एक ही साथ अमल रॉय बैंक में 2,000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्र धन के रूप में 2,360 रुपया एवं 2,480 रुपया प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है? दोनों का दर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो बैंक है, रुपया है टोटल मेरा 2,000 रुपया को दो जगह में रख रहा है, एक रख रहा है बैंक में, दूसरा बार एक 2,000 को रख रहा है बैंक में, और फिर एक 2,000 को रख रहा है पोस्ट ऑफिस में। अब देखना है कि टोटल रुपया मेरा 2,000 है, 2,000 रुपया को बैंक में रखा, तो 3 वर्ष के बाद उसको बैंक से मिश्र धन मतलब मूलधन और ब्याज मिला करके मिल रहा 2,360 रुपया, किसका? बैंक से। और पोस्ट ऑफिस में भी 2,000 रख रहा, तो 3 वर्ष के बाद पोस्ट ऑफिस से मिल रहा 2,480 रुपया। तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितनी है? दर निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? पहले हम बैंक का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे बैंक में कितना पैसा रखा, लिखेंगे बैंक का मूलधन, बैंक का मूलधन कितना है? 2,000 है, बैंक का मूलधन 2,000 लिख दिए। समय है 3 वर्ष, है ना, तो यहाँ लिखेंगे समय यहाँ पे 3 वर्ष हो गया। 2,000 रुपया बैंक में रखा, तो 3 साल तक बैंक में रहा, 3 साल के बाद रुपया कितना मिल रहा है उसको? बैंक से, बैंक में 2,000 रुपये रखा और 3 साल के बाद मिल रहा है कितना उसको? 2,360 रुपया। ज़्यादा बढ़ गया, 2,000 से बढ़ गया 2,360 रुपया हो गया, तो क्या हो गया मेरा? मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बढ़ करके मेरा 2,000 रखें और 3 साल में बढ़ करके मेरा हो गया कितना? 2,360 रुपया, है ना। मेरा 2,000 से हो गया 2,360 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो बढ़ा हुआ भाग क्या होता है? ब्याज होता है। तो हमको निकालना क्या है? ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज निकालने का फार्मूला हो जाएगा मेरा मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। मतलब मूलधन मेरा है 2,000 और 3 साल के बाद बढ़ करके हो गया 2,360 रुपया हो गया। तो कितना रुपया बढ़ गया? बढ़ा हुआ भाग मेरा, बढ़ा हुआ रुपया जो है वो मेरा ब्याज है, सूद मिला करके बढ़ गया। तो यहाँ लिखेंगे काची 2,360 घटाओ 2,000, घटा के आया कितना? 360 रुपये। 360 रुपये मेरा ब्याज हो गया। तो क्या क्या हो गया डाटा में मेरा? 2,000 मूलधन, समय 3 वर्ष और ब्याज मेरा 360, 3 चीज़ है। तो क्या चीज़ यहाँ पे नहीं है? दर नहीं है, दर को निकालना है। तो यहाँ दर का फार्मूला यूज़ करेंगे, दर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 अब बटा यहाँ हो जाएगा मूलधन गुना समय, ठीक ना। तो ब्याज के जगह हम ब्याज को लिखेंगे, तो ब्याज मेरा कितना है? मिश्रधन और मूलधन से माइनस करके ब्याज है मेरा 360, तो ब्याज के जगह में 360 गुना फार्मूला से तो आ गया मेरा 100, फार्मूला से 100 हो गया, बटा यहाँ मूलधन है, तो मूलधन कितना है? मूलधन मेरा 2,000 है, यहाँ पे लिखेंगे 2,000 गुना समय है 3 वर्ष, तो समय यहाँ पे लिख देंगे 3 वर्ष लिख दिए। अब इसको कट करना है, कट कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो, ऊपर नीचे काटना है, तो ऊपर का 2 जीरो काटे तो नीचे का भी 2 जीरो कट हो गया, फिर यहाँ का 1 जीरो कट हुआ, यहाँ का भी 1 जीरो कट हो गया। अब 2 का पहाड़ा से कट रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 3 के पहाड़ से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो कितना हो गया? 6%। एक ठो आंसर मेरा हो गया 6%, यानी बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है 6% दर से इंटरेस्ट दे रहा है।
किसका? बैंक का निकला। अब इसी तरह पोस्ट ऑफिस का भी निकालना है। तो पोस्ट ऑफिस का कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे पोस्ट ऑफिस का मूलधन। पोस्ट ऑफिस का मूलधन भी है 2000 है ना। तो यहाँ लिखना है हमको पोस्ट ऑफिस का मूलधन। पोस्ट ऑफिस का मूलधन भी है 2000 ही है। समय इसका, समय वही पोस्ट ऑफिस में भी वही 2000 को रखा जा रहा है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद पोस्ट ऑफिस से पैसा बढ़ के कितना हो गया? ये बैंक का था, ये हो गया पोस्ट ऑफिस का 2480 रुपया बढ़ के हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पोस्ट ऑफिस का मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना है? 2480 रुपया। यानी कि बैंक में 2000 रखा और 3 साल के बाद बढ़ करके हो गया, बैंक से ज़्यादा हो रहा कि 2480 रुपये बढ़ के हो गया। तो कितना बढ़ा है? बढ़ा हुआ भाग मेरा क्या हुआ? ब्याज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज कितना बढ़ गया मेरा? 2000 रुपये रखा, अब बढ़ के हो गया 2480 रुपया। तो 2480 घटाओ 2000, दोनों को माइनस करेंगे तो 480 रुपये। 480 रुपये मेरा ब्याज। ये हो गया समय, वर्ष, आय हो गया मूलधन। 3 चीज़ हो गया। इसमें भी निकालना क्या हमको? दर निकालना है। तो दर को कैसे निकालेंगे? दर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज की जगह में ब्याज को रखेंगे। ब्याज मेरा कितना है? ब्याज मेरा 480 गुना 100 बटा मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना है? 2000 है। मूलधन के जगह में 2000 गुना समय कितना? समय 3 वर्ष है। समय की जगह में 3 वर्ष। अब काटेंगे, यहाँ का ऊपर का 2 जीरो तो नीचे का भी 2 जीरो, ऊपर का 1 जीरो नीचे का भी 1 जीरो कट गया। अब फिर 3 के पारा से कटा, 3 एकम 3, ये 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 3 के पारा से कटा, 3 एकम 3, 3 8 24। कितना हो गया? 8%। तो पोस्ट ऑफिस बैंक हमको दे रहा है 6% के दर से इंटरेस्ट दे रहा, सूद दे रहा है। और पोस्ट ऑफिस वही 2000 रुपये से हमको 8% का सूद ज़्यादा दे रहा है। तो ज़्यादा कौन दे रहा है? पोस्ट ऑफिस हमको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो ये बोल रहा है दोनों में क्या चीज़ अंतर था? दोनों में से यही अंतर है कि हमको बैंक से अधिक सूद हमको पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का 15। नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक तांत समवाय समिति यंत्र चालित तांत खरीदते समय 15,000 रुपया उधार ली। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देने पड़े। तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इसमें भी दर पूछ रहा। मतलब बोल रहा है यहाँ कि एक तांत समवाय समिति यंत्र चालित तांत खरीदते समय, मतलब कोई बिजनेस करने के लिए एक तांत को खरीदा। तांत को खरीदते समय 15,000 रुपये उधार लिया। कोई बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए का 15,000 रुपया उसको मिला। कहाँ से मिला? उधार लिया। 15,000 रुपये उधार लिया, उधार ली 5 वर्ष बाद, लेकिन बोला गया 5 साल के बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपये देने पड़े। ठीक ना। तो कितना दर 15,000 रुपये लिया, 15,000 की जगह में 5 साल के बाद 22,125 रुपया उसको चुकाना पड़ा। तो कितना सूद उसको चुकाना पड़ा? कितना ज़्यादा लगा उसको?
ठीक। और कितना ज़्यादा लगा और कितना रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा और कितना दर से वह सूद लिया, कितना दर, तो हमको परसेंटेज निकालना, दर भी निकालना है। तो पहले लिखेंगे मेरा मूलधन कितना है, कितना रुपया वो उधार लिया था, तो लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना रुपया उधार लिया था, 15,000 रुपया उधार लिया था, 15,000 रुपया उधार लिया था, ठीक ना। 5 वर्ष के बाद चुका रहा उसको कितना, 22,125 रुपया चुका रहा है ना, यानी कि बढ़ गया, 5 साल के बाद बढ़ जा रहा। और समय कितना है, समय लिख दे रहे हैं पहले यहाँ 5 वर्ष, समय हो जा रहा 5 वर्ष। 15,000 रुपया 5 साल के बाद चुका रहा 22,125 रुपया, कितना ज़्यादा चुका रहा, कितना ज़्यादा चुका रहा, तो ये कितना 15,000 से बढ़ के हो गया 22,125, तो क्या बोलते हैं इसको, मिश्रधन, बढ़ जा रहा। मैं 5 साल के बाद बढ़ के इतना हो गया, तो क्या हो गया मेरा मिश्र, बढ़ा हुआ रुपया मेरा मिश्रधन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन हो जा रहा है मेरा 22,125 रुपया, 22,125 रुपया मिश्रधन मेरा बढ़ के इतना हो रहा है। लेकिन कितना बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, कितना, जितना भी बढ़ रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जी ब्याज। ब्याज, ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, है ना। तो मिश्रधन मेरा कितना है, बढ़ा हुआ सूद सहित हो जा रहा 22,125, और घटाओ मूलधन कितना है 15,000, मूलधन हो जा रहा है मेरा 15,000। अभी दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करके मेरा कितना आएगा, 22,125 और 15,000 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पर हो जा रहा है 5,217, यानी कि 7,125 रुपया। ये हो जा रहा है मेरा क्या हुआ, ब्याज हो जा रहा है 7,125 रुपया। ये हो गया मेरा क्या चाहिए, ब्याज हो गया। अब मेरा क्या क्या डाटा में है, मूलधन मेरा है 15,000, समय है 5 वर्ष, और ब्याज हो जा रहा 7,125 रुपया, 7,125 रुपया ब्याज हो गया। क्या चाहिए, मूलधन है, समय है, ब्याज है, दर नहीं है, तो दर को निकालना है, दर। तो दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन गुना समय। अब जो जो जैसा है वैसे तो बैठा देना इसमें। तो ब्याज है, ब्याज मेरा कितना है, मिश्रधन, अब मूलधन को माइनस के जो आया मेरा वो ब्याज है 7,125, तो ब्याज के जगह में लिखनी है 7,125, अब गुना 100 का 100, अब बटा मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन मेरा 15,000 है, यहाँ लिखेंगे मूलधन 15,000, अब गुना समय, समय के जगह में समय क्या है 5 वर्ष है, तो समय के जगह में लिखेंगे 5 वर्ष। हो गया। अब कट करना है, कैसे कट करेंगे, ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 3 जीरो है, तो ऊपर का 2 जीरो और नीचे का 2 जीरो कट कर दिए। अब 5 का टेबल से कट रहा, 5 का टेबल से कट रहा 5 1 कम 5, तो यहाँ कट रहा 5 1 कम 5, 5 6 7 5 चौके 20, 20 5 दूना 10 बचे 25, ये करिए। फिर 5 के पारा से कट रहा 5 3 15, फिर यहाँ कट रहा 5 दूना 10, 5 8 40 बचे 25। फिर 3 के पहाड़ से कटा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 9 27 और 3 5 15। अब कटेगा, अब तो कुछ बचा नहीं। 10,000 में 95%, कुछ तो बचा नहीं। दो जीरो, हाँ 10 बचा रह गया, 1 जीरो बचा रह गया, तो 10 तो क्या हुआ 95/10, इतना बचा। पाँच दूना 10,
2 हो जा रहे हैं, 2 95/2 बज रहा। अब क्या करेंगे, नीचे 2 बज गया, अब 2 को डिवाइड देना है 95 से। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गलत हो गया, सॉरी। फिर कट करके देखते हैं, सब कुछ ठीक है। तो ब्याज के जगह में ब्याज को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ब्याज है, ब्याज के जगह में मेरा है 7125 गुना फार्मूला से मेरा 100 बटा मूलधन, मूलधन हो जा रहा है मेरा 15,000 गुना समय हो जा रहा 5 वर्ष, ठीक। यहाँ 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट हो गया, 5 के टेबल से कट रहा है, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 6 7 5 चौके 20, 5 दूना 10 बचे 25, ये हो गया। फिर 5 के पहाड़ से कट रही है, 5 3 15 जीरो, फिर 5 से भी कट रहा है, 5 दूना 10, 5 अट्ठी 40 बचे 25, फिर कट रहा 5 के पहाड़ से, 5 छक 30, यहाँ बचे 25, 25 24 28, 5 7 35, अब 3 दूना 6, हाँ 3 से कटा, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, 3 9 27 19, अब नहीं कट हो रहा, अब कितना होगा 19/2, नहीं कट हो रहा, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, 9 बार में 18, 2 9 18, घट के यहाँ पे 1 नहीं जा रहा भाग, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या पूर्णांक या पॉइंट भी बुला सकते हैं, अब तो भाग नहीं जा रहा, शेष हो गया 1, तो 9 का बीचों बीच में इस तरह का लाइन टानना है, जो शेषफल जो आया वो ऊपर, 2 जो है नीचे आ गया, यानी 9 × 1/2%, ये मेरा आंसर हो गया 15 नंबर का, 15 नंबर का कंप्लीट।